अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। हम एंग्लो इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है। स्टैंडर्ड 9 एस सब्जेक्ट, चैप्टर 2 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी कि पहला विश्व युद्ध, और रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब के बारे में जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक का जो टाइटल दिया हुआ है उसे मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, एंड माई सेल्फ हिना मिस। नाउ गोइंग फर्दर, वर्ल्ड वॉर वन और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, often abbreviated as WW1, was a global war originating in Europe that lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918. कम से कम 4 साल ये युद्ध चला था। Contemporaneously known as the Great War of the War to End All Wars. ये एक ऐसा वॉर था कि जिसने सारे वॉर्स को एंड कर दिया था। It led to the mobilization of more than 70 million military personnel, including 60 million Europeans, making it one of the largest wars in history. 70 मिलियन की जो मिलिट्री थी उसके अंदर 60 मिलियन तो सिर्फ यूरोपियंस ही थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी और इतिहास की सबसे बड़ी वॉर था। इट ऑल्सो वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिस्ट्री। इसके अंदर जान हानि, माल हानि बहुत हुआ है, विद एन एस्टिमेटेड 8.5 मिलियन combatant deaths and 13 million civilian deaths as a direct result of the war. तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है सबकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 8.5 प्लस 13 मिलियन यानी कितने हजारों लाखों लोगों की जो है मौत हुई है, while resulting genocides and the related 1918 Spanish flu pandemic caused another 17 to 100 million deaths worldwide. तो वॉर के हिसाब से तो कितने लोग मरे ही थे। उसके बाद जो है स्पेनिश फ्लू का जो पेंडेमिक, जैसे कि अभी हमारा कोरोना वाला पेंडेमिक चला ना, इस तरह से स्पेनिश फ्लू का भी पेंडेमिक चला था। तो हमको पता है, अभी सबको ही पता है कि अभी जो है कोरोना में कितने कितने लाखों लोगों, कितने जो है लोगों की मौत हुई है। तो पहले ये हो चुका है 1918, ठीक है। और अभी हमारा 2021 चला है, तो 100 साल के ऊपर की बात है, ठीक है। 100 साल पहले भी ये सेम ऐसा ही हाल हो चुका था। Including an estimated 2.64 million Spanish flu deaths in Europe and as many as 6,75,000 in the United States. तो इतने सारे लोगों की जो है मौत हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर यानी कि जो कि 4 साल लंबा जो युद्ध चला था, सामने सामने जो है कितनी ही कंट्रीज़ ने आम सामने एक दूसरे की लड़ाई की है और हज़ारों लोगों की जानें गई है, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा दूँ कि वॉर क्या होता है और ये सब, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। नाउ यू कैन सी द फोटोज। सी, पुराने ज़माने की फ़ोटो है, आप देख सकते हो कैसा सारा हाल पड़ा है दुनिया का, कैसा हाल हुआ पड़ा है। देखो जो सोल्जर्स है यहाँ से वहाँ बंदूकें लेकर छुप रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, फिर छुप रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से दुश्मन से बचाव भी करना है और दुश्मन को हराना भी है। इस तरह की जो है पूरी स्थिति कम से कम 4 साल से ज़्यादा टाइम तक रही है, ठीक है। आगे चलेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर वन 1914 to 1918, जून 28 फ्रांस फर्डिनेंड असैसिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो है टाइम पीरियड बताया हुआ है। अप्रैल 22 फर्स्ट यूज ऑफ पॉइजन गैस बाय जर्मनी, 1915 में जर्मनी ने सबसे पहला पॉइजन गैस का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो है बैटल ऑफ जटलैंड, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर्स वॉर। 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है लड़ाई डिक्लेयर की थी। 100 डेज ऑफेंसिव बिगिंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइंड। इस तरह से जो है लड़ाइयाँ भी हुई है और फिर उसके बाद जो है शांति की बातें भी की गई है, ठीक है। World War I began on July 28, 1914. The conflict lasted 4 years, 3 months and 14 days. The WW1 ended at 11 o'clock in the morning of the 11th day of the 11th month of 1918. ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो आपको एक अलग ही जो हिसाब देखने को मिल रहा है, नवंबर 18, 1918. Here are some of the most interesting and unusual facts about World War I that you probably have not heard before. तो हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जो चैप्टर में दिया हुआ है उसे हम पढ़ेंगे।
वर्ल्ड वॉर इफेक्ट्स ऑन इंडिया। वर्ल्ड वॉर की जो इफेक्ट थी वो मैंने खास इंडिया पे क्या थी वो मैंने जो सर्च किया उससे पता चला है कि द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर की वजह से आर्थिक और जो है ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है एक नई क्रिएट हुई थी। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। और इस तरह से जो है एक आर्थिक लाइन से और एक पॉलिटिकल लाइन से जो सिचुएशन चेंज हुई थी उसके अंदर इनकम टैक्स की जो है शुरुआत उस टाइम से हुई थी। प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 दिस हिट द कॉमन पीपल। और उस वक्त में जो है चीज़ों के भाव इतने बढ़ गए थे, लगभग डबल हो गए थे सारी चीज़ों के भाव। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था कि कॉमन पीपल जो है हमारी तरह जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ा था। बहुत असर पड़ा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। द yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories, colonies resulted in these countries going to Asia and Africa। एम्पायर जो है उनका एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए द yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa। तो ये सारा जो है उनका एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए, उनका जो है राज्य बढ़ाने के लिए एशिया और अफ्रीका तक उनकी कंट्री को जो है बढ़ाया था। Thus they established their colonies and expanded their rule। Consequently there arose a competition between Europe nations to establish colonies। तो इस तरह से जो है अपना अपना रूल बढ़ाने के लिए जो काम किया गया था, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ही है कि राजा जो थे वो जीतते तो थे, राज चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अपना राज बढ़ाने की कोशिशों में पूरी जिंदगी लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो वो राजा वाला सिस्टम तो जो है थोड़ा थोड़ा निकल चुका था, लेकिन क्या है कि अपनी अपनी सत्ता जिसके हाथ में होती थी वो लोग सिचुएशन को एक दूसरे का जो है एरिया उनको तो बढ़ाना ही होता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे इस तरह से अपना जो राजपाट है वो बढ़ाते थे और एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते थे, अपनी अपनी कॉलोनीज बस्तियां जो है वो बढ़ाने के अंदर रहते थे। दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कॉज द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल रून ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये जो कॉलोनाइजेशन, ये जो बस्तियां बढ़ाने का जो था, इनका जो एरिया बढ़ाने की जो इनकी लालच थी और जो कंपटीशन था, उससे क्या हुआ कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का जो कल्चर था, जो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जो उनकी परिस्थिति थी वो बिल्कुल जो है खतरे में आ चुकी थी। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा टुक प्लेस। और ये सब फिर इतना मैसी हो गया था हर चीज़ जो है कंपटीशन और ये वो सबसे कि एक दूसरे की अदेखाई बहुत होने लगी थी। ठीक है, कोई एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहता था, सब बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहाँ यहाँ से हुई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस डिटेल्स। ठीक है, तो हम ये सारी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर वन फैक्ट्स। देखिए आपको फोटो से आइडिया आ रहा होगा कि कैसी सिचुएशंस रही होगी। ठीक है, बने बनाए बिल्डिंग्स भी जो थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दी जाती होगी और ये जो सोल्जर्स है वो कहाँ खाना कहाँ पीना कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा, बस सुबह हुई शाम हुई और लड़ाई लड़ाई में ही उनका जो है पूरा टाइम निकला होगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर। सी द फोटो एंड द सिचुएशंस। बॉम्ब और क्या क्या करके जो है जगहें पहले तो ढह दी जाती है और उसके बाद ऐसी जगहों में छुपकर जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सोल्जर्स की ज़िंदगी आप अगर सोचें, एक तो इतनी डिसिप्लिन वाली ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और उसके ऊपर से फिर इतना डेंजर जो है काम करना होता है, एक तरह से बहुत जिगर वाला काम है ये। ठीक है, और इसीलिए शायद इनको इतनी रिस्पेक्ट भी दी जाती है क्योंकि वो उसके हकदार है। ठीक है, और देखिए ये जो सैनिक खड़े हैं बंदूक लेकर, उसके बराबर उनके नीचे देखिए 2 से 3 लाशें आपको दिख रही है और उसके पीछे भी एक ऊपर जो है 2 पैर जो है दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो कहाँ पे लाशें पड़ी हुई है, कहाँ है क्या है, हम तो एक अगर दिख जाए तो हमको कितने दिन तक जो है दिमाग में वही घूमता रहता है। ये तो कैसी सिचुएशन रही होगी आप ही सोचिए। राइट, नाउ मूविंग ऑन फर्दर।
Western Europe and colonialism in Asia Africa. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia Africa. Western European की जो countries थी वो एशिया और अफ्रीका में अपना जो है राजपाट बढ़ाना चाहते थे. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. और उनका जो greed थी colonization की वो जो ग्रीड थी वो जो लालच थी वो जो है उनके पड़ोसी देशों को भी उन्होंने नहीं बख्शा था.